इसको कम से कम 25 बार लिस्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ। कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन हम लोग अभी सड़क पे हैं। अभी तक हम लोग खाली इधर उधर घूम रहे हैं। 15 को लगी हुई है डेट। हम लोग चाहते हैं कि 15 को जाएं एजी सर, और वहाँ से कुछ भी डिसीजन हो वो बस वहाँ से फाइनल कराएं, आगे डेट ना लें। एजी साहब के निर्देशन से ही और सारी गाइडेंस से ही ये अपील फाइल हुई है, तो अब इसको तो फाइनल होना चाहिए। 24 अगस्त को यहाँ से भेज दिया गया है प्रताप सिंह बघेल सर को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 15 सितंबर को लगी है, लेकिन विभाग को इस भर्ती के बारे में जानकारी है ही नहीं। इन लोगों की केवल एक लचर पैरवी के कारण ही हम 4 साल भुगते हैं। केवल मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ना है मैम कि एक मजबूरी हो गई यहाँ तक आने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और ये जो घालमेल हो रहा है ये विभाग के अंदर से ही घालमेल हो रहा है। जो कुछ बड़े पद पर बैठे हैं वो घालमेल कर रहे हैं कि एजी साहब घालमेल कर रहे हैं कि सरकार हमारे साथियों की ये भर्ती विपक्ष की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। सरकार के एक फैसले ने एक बड़ा फासला बना दिया है। ये फासला कम भी किया जा सकता है अगर सरकार अपने अधिवक्ता को न्यायालय में भेजे, लेकिन सरकार है कि अपने अधिवक्ता को न्यायालय में भेजना ही नहीं चाहती है। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कम से कम बात तो हो। आज इनसे ही हम बात करेंगे सर्वे ऑन द स्पॉट में कि सरकार संवाद क्यों नहीं कर रही है, एजी को क्यों नहीं भेज रही है। अगर एजी को भेज देगी तो फिर इनकी प्रक्रिया में आगे क्या होगा। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मैम, हमारा नाम मोहित कुमार द्विवेदी है। मामला क्या है पूरा? मामला मैम ये है कि ये भर्ती 2016 में आई थी, जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे स्टेट में है, जिसमें 51 डिस्ट्रिक्ट में ही वैकेंसी थी और 24 जनपद में सीटें नहीं थी। लेकिन कोई भी वैकेंसी आती है तो फॉर्म सभी से लिया जाता है। हम लोग का भी अधिकार है और सरकार का भी कि सरकार सभी से फॉर्म ले। हम लोग को इनवाइट किया गया ये कि सब लोग फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पे किसी एक जनपद में फॉर्म भर दें, क्योंकि आपके यहाँ सीटें नहीं हैं। सबसे बड़ी बात मैम ये है कि लखनऊ जैसे जनपद में सीटें 0 हैं, जहाँ पे हमारे राजनाथ सिंह जी जो भारत सरकार में मंत्री जी हैं, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी जो कि गोरखपुर से हैं, वहाँ भी सीटें 0 हैं। लेकिन उसके बाद भी हम 5 साल से सफ़र कर रहे हैं। हम बहुत बड़े जनपद जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद जी हैं इलाहाबाद से, वो भी 0 है, लेकिन तब भी हम झेल रहे हैं। हम लोग सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। इस केस को कम से कम 25 बार लिस्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ। कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन हम लोग अभी सड़क पे हैं। अभी तक हम लोग खाली इधर उधर घूम रहे हैं और हम लोग अपनी मांग को मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित किया जिसमें ये कहा कि जो 24 जनपद वाले हैं इनकी सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, इनके सीट सुरक्षित रखे जाएं, अंतिम आदेश तक इनके नियुक्ति पत्र को ना दिया जाए। जिसमें फाइनल जजमेंट हुआ, फाइनल जजमेंट जो हुआ उसमें सरकार के अगेंस्ट, मतलब प्रोसेस जो है उसके अगेंस्ट जजमेंट आया, जिसमें सरकार ने अपील फाइल की और हम लोग की भी अपील है। अपील फाइल हुई, उसमें एजी साहब को इंगेज किया गया कि इस केस को जल्दी से जल्दी निस्तारित करा के और भर्ती को पूरी की जाए। लेकिन उसके बाद अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई। बीच में कोरोना आया। कितनी बार सुनवाई हो चुकी है? ये केस मैम 25 बार लिस्ट हो चुका। ये 12,460 के जो यहाँ पर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ा इनका यही पहलू है और मांग है कि सरकार की तरफ से अधिवक्ता न्यायालय में भेजे जाए ताकि इसमें प्रक्रिया जो रुकी हुई है वो शुरू हो चुके। यही है ना? यस मैम, 15 को लगी हुई है डेट। हम लोग चाहते हैं कि 15 को जाएं एजी सर, और वहाँ से कुछ भी डिसीजन हो वो बस वहाँ से फाइनल कराएं, आगे डेट ना लें। अच्छा, इतने दिनों से जो पिछली डेट आपने कहा कि 20 दिन पहले थी, उसके पहले 10 दिन थी, ये डेट्स पे डेट्स क्यों आती, आगे क्यों बढ़ती जा रही है? अब डेट का वो ही जाने किस लिए बढ़ा रहे हैं। पिछली सरकार की भर्ती इसके रीजन से कि हम लोग की कोई गलती है इसके रीजन से, अब वो जानते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा ही तो बोला गया कि प्रक्रिया जल्दी की जाए इसमें। तो सरकार प्रक्रिया अगर जल्दी करती तो इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट हमको ऐसा लग रहा है कि गलत रिपोर्टिंग होती है। गलत रिपोर्टिंग किसके द्वारा? मतलब ये कि विभाग द्वारा गलत रिपोर्टिंग कर दी जाती है, क्योंकि यदि सरकार को फाइनल ना कराना होता तो अपील ना फाइल करती, और अपील भी ना फाइल करती एजी साहब को एंगेज क्यों करती। एजी साहब के निर्देशन से ही और सारी गाइडेंस से ही ये अपील फाइल हुई है, तो अब इसको तो फाइनल होना चाहिए। इसका हमको थोड़ा बहुत डाउट इस बात का है कि इसका रिपोर्टिंग गलत हो रहा है, इस वजह से पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, आपको भी यही लगता है कि सरकार तक सही सूचना नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारियों के द्वारा बीच में फाइल घुमाई जा रही है? सरकार तक जरूर यह सूचना गलत ढंग से पहुंचाई जा रही है। मैं अभी 10 अगस्त को
जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिला था, जिसमें मेरे नाम से AIGRS लगी है। 24 तारीख को निदेशक साहब इसको अपने तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल सर को भेजे हैं, लेकिन AIGRS 3 बार मेरे नाम से लगी है। लेकिन ये लोग बार बार प्रताप सिंह बघेल ये दिखा देते हैं कि ये लोग 68-69 वाले हैं, ये लोग यहाँ राजनीति करते हैं। लेकिन हम लोगों से 68 और 69 हज़ार भर्ती से कोई मतलब नहीं है। ये भर्ती 12,460 है। 24 अगस्त को यहाँ से भेज दिया गया है प्रताप सिंह बघेल सर को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। तो आपकी यहाँ पर DG साहब से कोई बात नहीं हो रही है? अनामिका सिंह से सब लोगों से बात हुई है। कोई सब बात हुई है इस दौरान, इस बीच में? आज हम लोग अनामिका मैडम से मिले हैं। इस भर्ती के बारे में उनको थोड़ी भी जानकारी नहीं है विभाग की तरफ से। वो इस भर्ती के बारे में थोड़ी जानती भी नहीं है कि ये 12,460 है क्या। तो ये अधिकारी कौन सा डील कर रहा है? ये डिपार्टमेंट कौन डील कर रहा है? DG साहब डील कर रही हैं कि प्रताप सिंह बघेल जी डील कर रहे हैं? प्रताप सिंह बघेल सर डील कर रहे हैं इसको। और जो कि इस दरमियान आपकी बात नहीं हुई उनसे? मैं इनसे 9 अगस्त को मिला था। ये बोले 9 अगस्त को? हाँ, 9 अगस्त को। और 10 अगस्त को मुख्यमंत्री जी से उनके जनता दरबार में मिला था। तो 9 अगस्त को उन्होंने कहा कि आप लोगों की प्रक्रिया चल रही है, AG साहब जाएंगे। लेकिन अगली डेट 11 अगस्त को लगी थी, जिस पे विभाग की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ कोर्ट में। फिर अगली डेट 18 अगस्त को लगी। 18 अगस्त को रणविजय सिंह उनके जूनियर अधिवक्ता हैं AG साहब के, जिन्होंने एक कह के अगली डेट ले ली कि अभी महाधिवक्ता सर की तैयारी नहीं है, हमें अगली डेट दे दीजिए, हम अगली डेट पे AG साहब को अपीयर करेंगे। अब अगली डेट 15 सितंबर को लगी है, लेकिन विभाग को इस भर्ती के बारे में जानकारी है ही नहीं। तो AG साहब को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, हम कैसे विश्वास करें? विडंबना ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि ये विडंबना ही है कि आप ये सोचिए कि जिन भर्ती के लिए ये अभ्यर्थी पिछले 4.5 साल से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उचित होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी, नौकरी मिलने के बाद भी ये नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में यह हालात हैं कि अधिकारियों को नॉलेज ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो जब ये नॉलेज ही नहीं है तो ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगे? मैम, ये केवल एक ही तरीका है इसका कि ये जो जूनियर लेवल के अधिकारी हैं जिनकी नज़र में ये पहले से मुकदमा है, वो इसके बारे में ब्रीफ कराएं विभाग को। वो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आज अनामिका मैम से मिले हैं। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें बताया गया कि ये मैटर जो है SP बघेल सर देख रहे हैं, उनसे आप जानकारी लीजिए। वो लोग, इन लोगों की केवल एक लचर पैरवी के कारण ही हम 4 साल भुगते हैं केवल, क्योंकि 4 साल से 25 बार मुकदमा ये लिस्ट हो चुका है, जिसमें 3 बार हियरिंग हुई। कभी ये कह के डेट ले ली गई कि AG साहब की तैयारी नहीं है, कभी बोल दिया गया तबीयत ख़राब है, आज वो अपीयर नहीं हो पाएंगे। उनके जूनियर केवल खड़े होकर बोल, क्योंकि AG उसमें इंगेज हैं तो AG के अलावा कोई दूसरा उसमें बहस नहीं कर सकता ना। तो इसलिए मैं मतलब तो अभी जो आगे डेट निकली है, अभी तो आपने बताया कि बहाने पे बहाने उनकी तरफ से दिए जाते हैं। आगे भी आप कह रहे हैं 15 तारीख को डेट है, अगर उस समय भी बहाना किया जाएगा तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? मैम, फिर हम प्रोटेस्ट पे आएंगे। फिर प्रोटेस्ट पे जी आएंगे? मैम, क्योंकि प्रोटेस्ट का रूप क्या होगा? मैम, इससे भयावह होगा। आपको बता दें कि इस भर्ती में कम से कम 6,000 लोग हैं जो बाकी हैं नौकरी के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये पॉइंट है कि इनको नियुक्ति मिलने वाली थी, नियुक्ति मिल चुकी थी, इनको ज्वाइनिंग करने होते हैं, ज्वाइनिंग पे इनको रोक लगी। यस मैम, डॉक्यूमेंट तो पिछले 4.5 साल से आप लोगों की ज्वाइनिंग पे रोक जब लगा होगा तो क्या झटका नहीं लगा? मैम, झटका लगा है कि आप बता नहीं सकते हैं कि कैसा लगा है। परिवार से लेके हर चीज़ से लेके हम लोग की कैसी परिस्थिति इस टाइम है, हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। कहाँ से आई हैं आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी सिंह है, मैं कुशीनगर से आई हूँ। कल से आप लोग क्या कर रहे हो? कोई जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि पढ़ाई कर रहे हो? मैम, बस तैयारी पे तैयारी चल रही है, लेकिन तैयारी भी कैसे करें? कितना पैसा घर से बोलें कि हमको इस चीज़ के लिए पैसा दीजिए, फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, बस फॉर्म ही भरना है, डिग्री लेके बैठ जाना है, जॉब तो मिलना नहीं है। अब वो भी आशा छूट गई है, ना प्राइवेट है ना गवर्नमेंट की जॉब है, बस बेरोजगारी की जीवन जी रहे हैं लोग। घर पे जो भी रहता है काम धाम वही घर का चलता है, और क्या कुछ होना जाना तो है नहीं। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? शशिकला यादव, अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर जी। और यहाँ पे धरना प्रदर्शन जब करने आए हो तो फैमिली अलाउ करती है कि धरना प्रदर्शन, पहले तो पढ़ाई करो, कंपटीशन निकालो, फिर कंपटीशन के बाद वेट करो लिस्ट में नाम आ जाए, फिर उसके बाद सिलेक्शन ना हो, फिर ज्वाइनिंग ना हो, उसके बाद धरना प्रदर्शन के लिए अलाउड करते हैं? मैम, अलाउड क्या करते हैं, ये
थोड़ा सा घर वालों का भी प्रेशर रहता, हम लोगों का भी प्रेशर रहता। हम लोगों का तो इतना ज़्यादा मतलब समझ लिए कि मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ना है मैम कि एक मजबूरी हो गई यहाँ तक आने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और घर वाले भी हम लोगों की वजह से बहुत परेशान हैं। तो अपनी परेशानी के लिए हम लोग किसी तरह से आए हैं यहाँ पे, अपनी मांगे सरकार तक। हमारा यही कहना है कि सरकार एजी सर को भेजे 15 तारीख को, जिससे हमारे मामले का पूरी तरीके से निस्तारण हो। और कुछ नहीं मैम, बेरोजगारी बहुत झेली हम लोग 4.5 साल से, अब और नहीं। लेकिन यहाँ तो सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है क्योंकि आप युवा हैं और एम्प्लॉयमेंट हक है हमारा, अगर हम उसके लिए एलिजिबल हैं, तो सरकार के द्वारा ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स क्यों लगाई गई हैं कि 4.5 लाख नौकरियां दे दी। अगर नौकरियां दे दी तो फिर आप लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? वही बात है। ये नौकरी मिल गई होती तो यहाँ टोपी लगा के क्या करने आते? 4 साल से हम खाली यही कर रहे हैं। नौकरियां तो दी जा रही हैं, लेकिन नरेगा में अब हम लोग शिक्षित होकर नरेगा में काम करेंगे। अब बताइए पहले, अब ये बहन हमारी गोरखपुर से आई हैं, कितना रिस्क लेकर के यहाँ पर आई हैं, किस प्रकार से यहाँ पर दिन भर सुबह से कल से झेल रही हैं ये, उसको तो न तो यहाँ के अधिकारी समझ पाएंगे, क्योंकि अभी मैडम से बात जो हुई सकारात्मक, क्या मतलब कि बस वही है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। तो अभी भाई सब लोग हमारा बताया यहाँ पर सारी चीज़ें उनको अवगत कराया। अब ये जो घालमेल हो रहा है ये विभाग के अंदर से ही घालमेल हो रहा है। जो कुछ बड़े पद पर बैठे हैं वो घालमेल कर रहे हैं, कि एजी साहब घालमेल कर रहे हैं, कि सरकार हमारे साथ, क्योंकि ये भर्ती विपक्ष की थी, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में निकाली गई थी, आई थी। अब ये भर्ती इनके कार्यकाल पूरी होनी है, तो अब 4.5 साल से हम लोग किस प्रकार से कैसे बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं उसको हम ही लोग जानते हैं। जवान है, इस टाइम युवा जो है वो रोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए, एक देश की मजबूती होता है युवा, लेकिन आप बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जाते। 4.5 साल से क्या कर रहे हैं आप, अगर नौकरी नहीं है तो? नौकरी नहीं है मैम, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? कंपटीशन की? कंपटीशन की। कौन से कंपटीशन की? जो इसी के से हैं, संबंधित है अपने शिक्षा विभाग से, कि अगल भर्ती के लिए, और इसमें भी संघर्ष कर रहे हैं कि हाँ इसमें भी हो जाए। पिछले 4.5 साल से कोई भी वो नहीं, कोई वैकेंसी नहीं आई अभी तक? अभी कोई नहीं आई है वैकेंसी जिसमें आप अप्लाई कर सके। तो उसके एवज में मतलब कुछ कहीं काम नहीं करते? अभी कुछ नहीं, अभी इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और यही एक उम्मीद है, और इसी में लगे हुए हैं मन धन से। और एज देखिए, लोगों की एज बढ़ती चली जा रही है लेकिन हाथ में नौकरी नहीं आ पा रही है। इसी बात का तो दुख है मैम कि हमारी समान डिग्री होते हुए माने हमारे जो साथी सिलेक्टेड हुए हैं, जो नौकरी आज कर रहे हैं, वो भी पीटीसी टेट क्वालिफाई किए और हम भी किए हुए हैं। और फिर ये सरकार की मंशा देखिए कि ये समीक्षा के नाम पे रोक करके और ऐसे हमको झेला रहे हैं आज 4.5 सालों से, और हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं मैम। योग्यता है लेकिन रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, इसीलिए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक डेट दिखाती हूँ कि ऑर्डर जो हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जहाँ पे सरकार के अधिवक्ता को जाना है और 15 तारीख को बुलाया गया है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर 15 तारीख को महाधिवक्ता साहब सरकार की तरफ से अगर न्यायालय में उपस्थित हो जाते हैं तो ये हजारों की संख्या में जो बेरोजगार इधर बदर भटक रहे हैं जिलों से जिलों में और राजधानी लखनऊ में आने को, ये बेचारे मजबूर हैं, इनकी मजबूरी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी ये है कि बुलाए गए डेट पर सरकार के अधिवक्ता को जाना बेहद जरूरी है, ताकि इनके जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म हो जाए। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खबर पे।